दोस्तों मैं अंकुल आपका स्वागत करता हूँ। आज की बताऊँ 19 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर से रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रश्न। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में नए निवेशकों के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में नए निवेशकों के मामले में भारत पहले स्थान पर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, अप्रैल 2022 में महान उड़िया संगीतकार प्रफुल्ल कर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2015 में जो है इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। तो अप्रैल 2022 में जो महान उड़िया संगीतकार प्रफुल्ल कर का निधन हो गया और इन्हें जो है 2015 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, अब 18 अप्रैल 2022 को भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो हाल ही में जो 18 अप्रैल 2022 को जो निर्मला सीतारमन जी जो वित्त मंत्री है वो जो है अमेरिका देश की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 अप्रैल को हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2022 मनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, विश्व बैंक के अनुसार भारत में गरीबी दर में कितने प्रतिशत गिरावट आई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12.3%। तो हाल ही में जो विश्व बैंक के अनुसार भारत में जो गरीबी दर है उसमें 12.3% की गिरावट आई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, अप्रैल 2022 में सेना कमांडरों का 2 वर्षीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के अंदर। तो अप्रैल 2022 में जो सेना कमांडरों का 2 वर्षीय सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने ई डर नामक पेट्रोल को विकसित किया है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ई डर नामक पेट्रोल को विकसित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, अप्रैल 2022 में 8 दिवसीय दौरे पर रविंद्र जगन्नाथ मुंबई पहुंचे। यह वर्तमान में किस देश के प्रधानमंत्री है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मॉरिशस। तो ये हाल ही में जो अप्रैल 2022 में जो 8 दिवसीय दौरे पर जो प्रवींद्र जगन्नाथ मुंबई पहुंचे, ये वर्तमान में जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, भारत का पहला रेडियो चैनल दृष्टि बाधित लोगों के लिए रेडियो अक्ष कहाँ से लॉन्च किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में भी नागपुर से यह जो है लॉन्च किया गया है। तो भारत का जो पहला रेडियो चैनल दृष्टि बाधित लोगों के लिए जो रेडियो अक्ष जो है ये नागपुर से लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अटलांटा जो है वो जो है दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। तो जो हाल ही में जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है वो अटलांटा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, विश्व विरासत दिवस 2022 यह हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यह जो है हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसकी जो इस बार की जो विश्व विरासत दिवस 2022 की जो थीम थी वो थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 2022 जो है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य जो है वो हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य बना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं।
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन मर्सी भुवनेश्वर कुमार जो हाल ही में IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।